चूरू चौपाटी को लेकर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। चूरू चौपाटी के लोकार्पण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को जहां उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता के माध्यम से नगर परिषद प्रशासन व विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे वरिष्ठ नेता रफीक मंडेलिया पर आरोप लगाए, वहीं गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया व नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा लगाए गए आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया। रफीक मंडेलिया ने लोकार्पण मामले में सफाई देते हुए कहा कि चूरू चौपाटी के लोकार्पण कार्यक्रम को स्थगित करवाए जाने में उनका कोई हाथ नहीं है, ये स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर ही स्थगित किया गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बेवजह उनका नाम घसीट रहे हैं। जो उनके द्वारा अप्रिय कारणों से स्थगित कर दिया गया, उसके बावजूद चूरू विधायक द्वारा प्रोटोकॉल को भंग करते हुए और लोकतंत्र की सारी गरिमा खंडित करते हुए न केवल इस विकास कार्य का लोकार्पण करने का प्रयास किया गया, अपितु प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर मुझ पर मेरा नाम बेवजह घसीटने का प्रयास किया गया, जबकि स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा अपने स्तर पर कार्यक्रम स्थगित किया गया, जिसका शासन के स्तर पर उनकी व्यवस्था सहित कई कारण हो सकते हैं। रफीक मंडेलिया ने लोकार्पण को लेट किए जाने के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2019 में पूर्ण हुआ। हमारी मंशा थी कि इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री या स्वायत्त शासन मंत्री के कर कमलों से हो, ताकि उनके आगमन पर क्षेत्र के विकास हेतु कोई घोषणा करवाई जा सके। उस समय भी इसका लोकार्पण हो सकता था। नवंबर 2019 में नए नगर परिषद बोर्ड का गठन हुआ, जिसके बाद हमारी मंशा थी कि चौपाटी का लोकार्पण समय मुख्यमंत्री या स्वायत्त शासन मंत्री करें, ताकि उनके आने पर क्षेत्र के लिए कुछ और विकास कार्यों की घोषणा करवाई जा सके, लेकिन कोविड और अन्य व्यवस्थाओं के कारण ये संभव नहीं हो पाया। मंडेलिया ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब पूर्व से तय किए गए कार्यक्रम स्थगित हो जाते हैं, उनमें इतनी बौखलाहट की क्या जरूरत थी। रफीक मंडेलिया ने कहा कि चूरू में राजेंद्र राठौड़ का जनाधार खिसकता जा रहा है, जिसकी बौखलाहट के चलते वे ऐसा कर रहे हैं। इनके खत्म होते जनाधार का ही प्रतीक है कि पंचायत व निकाय के चुनावों में चूरू की जनता ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। हालांकि जोड़ तोड़ से ये प्रधान बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन जनता इन चालाकियों को समझ गई है। हकीकत ये है कि समय राजेंद्र राठौड़ जी की पार्टी में कोई जगह बची नहीं है। चूरू में इनका जनाधार खिसकता जा रहा है, जिसके चलते पैदा हुई बौखलाहट इन ओछी हरकतों से सामने आ रही है। इनके खत्म होते जनाधार का ही प्रतीक है कि चूरू नगर परिषद का बोर्ड जनता ने कांग्रेस का बनवाया। पंचायती राज चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस को ही आशीर्वाद दिया, जिस पर इन्होंने जनबल की घटिया राजनीति का सहारा लिया और जोर तोड़ से प्रधान बनवाया। एक तरफ चूरू की जनता इन चालाकियों को समझ चुकी है, वहीं आलाकमान का विश्वास इनसे उठ गया है। पार्टी के पोस्टरों से इनका चेहरा हट चुका है। इनको चाहिए कि ये इस तरह की घटिया राजनीति से खुद को दूर रखे, वरना आने वाले चुनाव में जनता इन्हें जवाब देने को तैयार बैठी है। रफीक मंडेलिया ने कहा कि प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप ये हमारे पर लगाते हैं, जबकि इन्होंने इसमें महारत हासिल कर रखी है। उन्होंने कहा कि विधायक के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम शिलापट पर लिखवाए गए हैं, क्या ये प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन नहीं है। ये प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप हम पर लगाते हैं, जबकि सच ये है कि कांग्रेस शासन में शुरू में अनेक कार्यों का लोकार्पण के द्वारा किया गया है, जिनमें खुद चूरू विधायक के साथ साथ इनके पार्टी कार्यकर्ताओं का नाम तक शिलापटों में लिखवाया गया है। क्या ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है? जबकि चूरू लोकसभा सांसद राहुल कसवा जी का शिलापट पर कहीं नाम नहीं है, क्या ये तब प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होता? इसी प्रकार इनके द्वारा हड़बड़ाहट में जिला मुख्यालय पर करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बने आयुर्वेदिक अस्पताल का लोकार्पण किया गया, जिसमें न केवल सारे प्रोटोकॉल उन्होंने तोड़े, अपितु शासन की गरिमा को तार-तार किया। रफीक मंडेलिया ने कहा कि विधायक जी आरोप लगा रहे हैं कि चूरू कांग्रेस बाप बेटे की पार्टी है, तो मैं कहना चाहूंगा कि वे अपने गिरेबान में झांके तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने भी भाजपा को अपने घर की पार्टी बना रखा है। उन्होंने कहा कि जितना उन्होंने विधायक कोष से खर्च नहीं किया, उससे अधिक मैंने जनकल्याण के लिए अपनी जेब से खर्च कर दिए हैं। ये चूरू की कांग्रेस को बाप बेटे की पार्टी कहकर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि चूरू विधायक अपने गिरेबान में झांके तो ज्यादा बेहतर है। आज चूरू की भाजपा को उन्होंने अपनी घर की पार्टी बना रखा है। यदि टिकट दिया और हमने भी न केवल बिना किसी
राजनीतिक भेदभाव के विकास कार्य स्वीकृत करवाए, अपितु अपनी जेब से पैसे खर्च किए, आमजन के कल्याण के कार्य किए। मैं दावे से कहता हूँ कि जितना निजी धन मैंने अपनी जेब से खर्च किया है, इतना तो वो विधायक कोटे से भी नहीं किया। चूरू में 2 साल के कार्यकाल में नगर परिषद द्वारा किए गए विकास कार्यों के बाबत पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रफीक मंडेलिया ने स्वीकार किया कि कोरोना के चलते विकास कार्य कम हुए हैं, क्योंकि इस समय में जीवन बचाना ज्यादा जरूरी था। कि जो काम किए हैं वो तो हम आपको 2.5 साल का भी हिसाब दे देंगे, लेकिन 1.5 साल इस पीरियड के कोरोना काल में गए हैं, पूरे हिंदुस्तान में वर्क नहीं हुए हैं। ये सवाल तो मैं भी बहुत हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कर सकता हूँ कि ये 2 साल के कार्यकाल में क्या हुआ। हकीकत है कि विकास के कार्य कम हुए हैं, क्योंकि सब हिंदुस्तान के अंदर पूरी त्रासदी थी, हिंदुस्तान के अंदर कोरोना काल चल रहा था। ऐसी स्थितियों में विकास के बजाय जनता को बचाने का काम किया जाता है, और वो हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने इस कोरोना काल के अंदर जो काम किया है, शायद ही हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने किया है। और विदेश के लोगों ने भी ये बात कही है कि मुख्यमंत्री हो तो अशोक गहलोत जैसा हो, और आपको कुछ सीखना है इस बारे में तो अशोक गहलोत से जाके मिले। तो काम आज जनता को बचाने का था। विकास के काम अब होते रहेंगे और होंगे भी, और हुए भी हैं। चूरू में भी उन्होंने बहुत सारी देन हमें दी है। अभी भी जो बजट घोषणा हुई थी उसमें 20 किलोमीटर की रोडें मिली है, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे किसी भी तरीके की पेंशन हो, सबके अंदर वृद्धि की गई है। और कोरोना काल के दौरान जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो पथ विक्रेता हैं, उन सभी के खातों में 2,500 हज़ार रुपये डलवाए गए हैं। इंदिरा रसोई जो है सबसे बड़ी आज जो योजना पूरे राजस्थान के अंदर चल रही है, जिसका सानी नहीं है, और किस कोरोना काल के दौरान इंदिरा रसोई जो वरदान बनकर साबित हुई है, वो भी आपके समक्ष है। ये सब राजस्थान सरकार की ही देन है। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि विधायक महोदय ने आरोप लगाए है कि सीवरेज कार्य धीमी गति से करवाए जाने तथा जो बजट वापस चला गया था उसे वापस लाने के लिए नगर परिषद द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे द्वारा इस राशि को वापस लाने के लिए राज्य सरकार से निरंतर पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन कोविड के चलते कुछ समय जरूर लग रहा है। सबसे पहले उन्होंने जो आरोप लगाया था कि सीवरेज का जो बजट वापस गया था 37 करोड़ रुपए का, उन्होंने अपने यही शब्द बोले थे कि हमारी चूरू की जागरूक सभापति ने उसे वापस लाने का प्रयास तक नहीं किया। मेरे द्वारा जो पत्राचार किए गए हैं उस सीवरेज के बजट को वापस लाने के लिए, उन पत्राचार की प्रतियां मेरे पास में, वो भी मैं आपको अवेलेबल करवाती हूँ। और बजट वापस जाने का जो उनकी कूड़ रचना थी उनके भाजपा के बोर्ड में की जा चुकी थी, और जो बजट था हमने 27 नवंबर को चार्ज लिया था, और दिसंबर एंड के अंदर ये बजट ऑलरेडी वापस जा चुका था। और हमने जनवरी से लेकर अभी आज दिनांक तक हम पत्राचार नियमित रूप से कर रहे हैं। और उसी की एवज के अंदर चूरू को, राजस्थान के अंदर सिर्फ एक चूरू ऐसा शहर है जिसको जल जीवन मिशन के अंतर्गत लिया गया है। पूरे भारत में सिर्फ 10 ही सिटी जो है वो सिलेक्ट हुई है, और उसमें मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि हमारे प्रयास थे, रफीक जी मंडेलिया के जो प्रयास थे, उन्हीं की वजह से आज हमारे चूरू को भी जल जीवन मिशन की सौगात मिली है, जो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी देन है। राजेंद्र राठौड़ द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए सभापति पायल सैनी ने कहा कि आप भ्रष्टाचार के आरोप ही लगाते हैं, अगर कोई सबूत है तो वो जनता के सामने पेश क्यों नहीं करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय विधायक साहब को कहना चाहूंगी कि आप बेबुनियाद आरोप हमारे ऊपर ना लगाएं। अगर आपके पास भ्रष्टाचार का एक भी सबूत है तो आप सह सबूत हमसे बात करें। हमें आपके पास में अगर सबूत है तो आप उनको पेश क्यों नहीं करते हैं। हर बार हर मीडिया के सामने ये बोलना कि चूरू में भ्रष्टाचार हो रहा है, नगर परिषद में भ्रष्टाचार है। इस नगर को आपने नरक तो बना रखा है। इस नगर की प्रथम नागरिक होने के नाते मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप मेरे शहर को, इस नगर को नरक का नाम तो कम से कम ना दें। और भ्रष्टाचार की जहाँ बात होती है तो हमने चूरू नगर परिषद के अंदर, मुझे नहीं लगता कि पूरे राजस्थान में ऐसा कोई भी सरकारी कार्यालय होगा जहाँ पर ऑडियो वीडियो सहित कैमरेज लगे होंगे। सिर्फ चूरू नगर परिषद में हमने ऐसे कैमरे लगाए हैं जिसमें आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो आप आइए चूरू नगर परिषद में हर ऑफिस के अंदर, यहाँ तक कि मेरे खुद के कैबिन के अंदर मैंने कैमरा लगा रखा है। तो भ्रष्टाचार की तो बात है ही नहीं। और उनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार जरूर हुआ है कि अगर वो मजबूर करेंगे हमें ज़रूर वो पर्दे उठाने पड़ेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा 21 तारीख को जन प्रवेश की दी गई चेतावनी के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सभापति पायल सैनी ने कहा कि वे राजस्थान की राजनीति के वरिष्ठ नेता है, इस प्रकार की बातें उनको शोभा नहीं देती है। 7 बार उनको जनता का प्यार भी मिला है, चाहे थोड़ा कम मिला हो, ज़्यादा मिला हो। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि वो इस तरीके
का व्यवहार करेंगे या कानून को इस तरीके से दरकिनार करते हुए वो ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करेंगे। और फिर भी अगर उनके द्वारा ऐसा कुकृत्य किया जाता है तो वाकई में वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए जो है वो बड़ा ही अपमानजनक होगा। और ये चूरू का दुर्भाग्य है अगर चूरू का विधायक ऐसा कृत्य करता है। ज़रूर अगर वो चाहते हैं, वो ये सोच रखते हैं कि वो किसी तरीके से हमें भयभीत करना चाहते हैं या प्रशासनिक अधिकारियों पर किसी भी तरीके का दबाव बनाना चाहते हैं, उनको डराना चाहते हैं, तो चूरू में ऐसा नहीं होगा। पूर्व सभापति गोविंद महंसरिया ने कहा कि मंडेलिया परिवार ने सदैव निस्वार्थ भाव से चूरू की जनता की सेवा की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए मंडेलिया परिवार ने अपनी जेब से धन खर्च कर आमजन को राहत पहुंचाई है। आज पूरे भारत में नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में कोई भी जनप्रतिनिधि अपने पॉकेट से पैसा लगा के जनता की सेवा नहीं की है। मंडेलिया परिवार का स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मुद्दा प्रथम रूप से रहा है। तो मंडेलिया परिवार स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान दे रहे। विधायक जी आजी जी बने थे उस टाइम हाथों हाथ इन्होंने 10 लाख रुपए का पैकेज दिया था, 15 लाख दिए थे। उसके बाद में लगातार आज तक देते आ रहे। आज तक कोई भी नेता ऐसा नहीं हुआ जो अपनी पॉकेट से राजस्थान सरकार की या अपने विधानसभा क्षेत्र की सेवा करे। इनकी कोई शानी नहीं है। इस अवसर पर अबरार खान, रमजान खान, मोहम्मद हुसैन निर्माण, आदुराम न्यौल, जिला परिषद सदस्य कमला पुनिया आदि उपस्थित थे। संचालन लीलाधर चुलेट ने किया।